बहुत इंपॉर्टेंट एक याद रखें, ये लोअर क्लासेस का है और ये क्वेश्चन जो है तो ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास बुनियादी एक है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। दूसरा मेरे पास है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन। और नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। तो अमाउंट के जो बेसिस पे हैं तो ये दो हैं, एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट की मिकदार, सॉल्यूट की जो अमाउंट होती है वो कम होती है, और कंसंट्रेटेड वो होते हैं सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इस तरह अगर हम सॉल्वेंट के बुनियाद पे डिवीजन करें तो दो हैं हमारे पास, एक है एक्वस सॉल्यूशन और एक है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो H2O होगा, लेकिन नॉन एक्वस में अदर देन वाटर, यानी बेंजीन भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, लिक्विड अमोनिया भी हो सकता है। सॉल्वेंट जब वाटर ना हो तो उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। इस तरह थर्ड डिसोल्यूशन के बुनियाद पे हमारे पास फिर तीन केसेस आती हैं। एक आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और नेक्स्ट आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और स्टेट के बुनियाद पर तो इसके लिए आप ऐसे करें कि क्लास 9 या 10 की बुक में आपने पढ़ा होगा वो लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड। तो वो जो टेबल है तो ये आप जो है तो ये आप वो टेबल आप अपने साथ देख लें कि कौन सी के लिए कौन सी मिसाल है। इसके बाद नेक्स्ट एक टर्म हमारे पास आता है सॉल्यूशन में और वो हमारे पास टर्म है कंसंट्रेशन का। हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है तो वो कंसंट्रेशन का। तो अभी कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? लेट सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम यहाँ पे ऐड करते हैं सॉल्यूट को, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास होता है सॉल्वेंट। तो जब भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो इससे बनता है हमारे पास सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूट की जो लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि 10 ग्राम आपने ऐड किया, तो ये जो 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम यानी सॉल्यूट की जो मिकदार है, तो यही हमारे पास कंसंट्रेशन होती है। तो डेफिनेशन इसकी कंसंट्रेशन की क्या हुई? कंसंट्रेशन कहते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, the amount of solute in a given amount of solvent is called concentration। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन हुआ। जब कंसंट्रेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेटली इसके बाद डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो होता है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन जो है तो फिर हम डिवाइड करते हैं, हमारे पास यूनिट्स जो है तो एक कंसंट्रेशन यूनिट और दूसरा। एक कंसंट्रेशन हमारे पास है टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, कोई टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और एक हमारे पास होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है।
तो हमारे पास दो जो है तो यूनिट्स हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट जो हमारे पास आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट होते हैं, एक वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है, एक मोलेरिटी होता है, ठीक है ना। और इस तरह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो होते हैं तो ये वेट बाय वेट परसेंटेज होते हैं, और इस तरह एक हमारे पास मोल फ्रैक्शन जो होता है तो ये है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है मोलेलिटी जो है तो ये होता है, और इसके अलावा पीपीएम है, पीपीबी है या पीपीटी एटसेट्रा जो है तो ये स्मॉल यूनिट्स है। तो ये हमारे पास अभी हम इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन आपको पता है, परसेंटेज, मोलेरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी, ये तो अभी हम पढ़ेंगे। तो लेकिन इससे पहले अगर आपको ईटा में एमसीक्यूज आएगा कि एमसीक्यूज के लिए जो है तो आप इन पॉइंट्स को सीख लें कि कौन से कंसंट्रेशन की यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन से टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसमें अभी नेक्स्ट जो है तो हम डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास जो पहला है तो वो है परसेंटेज कंपोजिशन की कंसंट्रेशन यूनिट। तो परसेंटेज कंपोजिशन में जो बुनियादी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेट से हम कहते हैं कि एक वेट बाय वेट परसेंट होता है, इसके अलावा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट होता है, इसके अलावा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है। तो ये हमारे पास जो है तो इसमें भी कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो वो जो है तो आपको यहाँ पे वो भी नजर आ रहा है, ठीक है। अभी इन सब पे मैं आपको तीनों पे कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ, जो आपको ईटा में उनको फॉर्मूले भी बताता हूँ, जो अगर ईटा पे आपको आएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो उसमें जो टेक्निक्स होते हैं तो इनको आप सीखें। तो वहाँ पे इंशाल्लाह, अगर ये डेटा जरूरी नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये आए, अगर और भी आ जाएंगे तो फॉर्मूला आपने इसी को अडॉप्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है नंबर 1, वो हमारे पास है वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है तो इसको ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाते, और जब ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाते तो इसी तरह सिंपल क्वेश्चन वो ईटा में करने से कासिर हो जाते हैं। तो वेट बाय वेट परसेंटेज जो है तो इसके लिए जो फॉर्मूला है तो लिखें वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू, इस तरह तो बुक में भी आपको दिखाई साफ दे रहा है, यहाँ पे इसमें थोड़ी सी जो है तो ट्रिक इन्वॉल्व है, वो आप सीखें। वो ट्रिक ये है कि ऊपर आप लिख लेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, और इनटू 100। तो ये अपने साथ आप इसका फॉर्मूला भी लिख लें। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक जो है तो हम अभी क्वेश्चंस को जो है तो हल करेंगे। मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन हैं, दो दूसरे यूनिट के भी इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेट से अगर आपके पास एक एमसीक्यूज आ जाए, और एमसीक्यूज आपके पास होगा कि मेरे पास 10 ग्राम है और ये सक्रोज है, NaCl XYZ जो भी लिख सकते हो, ठीक है, इज डिजॉल्व, मैं इसको डिजॉल्व करता हूँ, 10 ग्राम सक्रोज है, इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम क्या वाटर, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज इट्स वेट बाय वेट परसेंटेज, इसकी क्या होगी, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पर इसकी जब हम सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन पे आपने फॉर्मूले को डायरेक्ट लेना है। तो आप कहेंगे वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू, अभी डेफिनेटली आप क्या लेंगे, आपने पढ़ा है कि फार्मूले में ऊपर मास ऑफ सोल्यूट, और वो तो आपको ऑलरेडी दिया है, कितना है सक्रोज 10 ग्राम दिया, तो यहाँ पे आप 10 लगा लेंगे, डिवाइडेड, फिर आप कहेंगे कि फार्मूले में तो इनटू 100 है, चलो ये भी लगा लेंगे, चलो ये बात भी हम लगा लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है तो नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट हमारे पास है मास ऑफ, ये क्या आ रहा है, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। तो जब मास ऑफ सोल्यूशन आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि यार ये देखो ना, यहाँ पे हमें ये क्या वैल्यू दी है, यहाँ पे तो ये हमें 100 वैल्यू दी है, ठीक है ना, और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 100 ग्राम वाटर है,
ठीक है ना। और यहाँ पे ये कह रहे हैं सोल्यूशन, तो अभी सोल्यूशन जो होता है तो सोल्यूशन किसके बराबर होता है, सोल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट के, भी इससे पहले मैंने आपको बताया, और सॉल्वेंट के बराबर होता है। तो जब ये इसके बराबर होता है तो सॉल्यूट हमारे पास ऑलरेडी कितना निकला है, 10 निकला है, और जो सॉलिड वाटर है तो ये कितना निकला है, 100 निकला है, तो हमारे पास सोल्यूशन 110 आ जाएगा, ठीक है। तो बी रिमेंबर दैट, इस तरह ना करे कि बस आप 10 पुट करते हो यहाँ पे 100 पुट करते हैं, नहीं जनाब, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 110 आएगा, क्योंकि फार्मूले को अगर देखें यहाँ पे सोल्यूशन है और यहाँ पे वाटर है, तो डेफिनेटली वाटर सॉलिड और ये सॉल्यूट, तो फिर हमारे पास सोल्यूशन असल में 110 निकलता है, ठीक है। 110, तो ये यहाँ गया, तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आ जाएंगे 100 मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 11, तो क्वेश्चन हमारे पास जवाब है तो 9.09% जो है तो आपके पास आंसर होगा। तो इस ट्रिक को याद रखें, ये छोटी सी बड़ी ट्रिकी बात थी कि वेट जो होता है तो उसमें जो मास ऑफ सोल्यूशन है तो वो यानी आपने सिर्फ 100 ही नहीं पुट करना, इस चीज का ख्याल रखना है। तो जो इस पे समझ के हाथ उठाएं प्लीज, रेज योर हैंड्स, अगर आप समझ चुके हैं रेज योर हैंड्स, राइट, बहुत अच्छे, जबरदस्त। अभी इस पे मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आधा और करवाता हूँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और मैं नेक्स्ट पेज पे आऊंगा। यहाँ पर मैं एक और एमसीक्यूज लेट से आपके लिए दे दूंगा और एमसीक्यूज ये होगा, इसमें थोड़ा जो है तो थोड़ी सी टेक्निक अप्लाई हुई है। वो कह रहे हैं कि 10 ग्राम ऑफ NaCl अगर मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास अगर क्या मौजूद है, 10 ग्राम जो है तो NaCl मौजूद है, इज किस में मौजूद है, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो फिर क्या पूछे, तो कहते हैं कि फाइंड, अभी फाइंड करो वेट बाय वेट परसेंट, इसका मालूम करो, इफ डेंसिटी इज गिवन 1.2 जो है तो ये गिवन है। तो इस क्वेश्चन को जरा आप गौर से देखें, अगर ईटा वाले इस तरह दें तो जरा टेक्निक इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा है कि वेट बाय वेट, हाँ बिल्कुल मैं इसी अपनी बात पे कायम हूँ कि वेट बाय वेट परसेंटेज मालूम करना है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूट जो है तो ये कितना है, 10 ग्राम है, लेकिन सोल्यूशन जो है तो ये मेरे पास किसमें आ रहा है, ml में आ रहा है, और वेट बाय वेट तो वो होता है कि जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो है तो ग्राम में रिप्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तो सोल्यूशन अभी इस मरतबा वॉल्यूम में है, ml में है, और पूछ रहे वेट बाय वेट, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल आसान फार्मूला है। आप ऐसे करें कि आपको क्या दिया गया जनाब, आपको तो वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम से आप अपने सोल्यूशन के लिए मास मालूम कर ले। तो आपका जो है तो स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आपने वॉल्यूम से क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है, ठीक है। और उसके लिए आपको एक ही फार्मूला पता है, और डेंसिटी जब दी है तो आपको तो खुला खुला वो क्लियर कह रहे हैं कि ये देखें D इज इक्वल टू m/v, आपको मालूम मास करना है तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो मास इज इक्वल टू D इंटू V। तो D हमारे पास कितना है, 1.2 है, इंटू वॉल्यूम मेरे पास कितना है, शाबाश 100 है, तो यहाँ से हमारे पास मास जो आ जाएगा तो वो हो जाएगा 120 ग्राम। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास सोल्यूशन का जो है तो 120 जो है तो ग्राम जवाब निकला। अभी फार्मूले पे मैं आता हूँ, वो क्या है, वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू सोल्यूट कितना है हमारे पास, शाबाश, सोल्यूट कितना है 10 आता है, वेरी गुड, शाबाश। और सोल्यूशन हमारे पास कितना निकला, वो तो हमारे पास क्या है 120 निकला ना, 120 निकला, तो यहाँ पर 120 और ये इंटू 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे जो आपके पास आएगा वो जवाब होगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, डेंसिटी आपको डेफिनेटली दी होगी, सिर्फ आपको काम ये करना है कि वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर ले और बाकी जो है तो वहां पे पुट कर ले। तो इस पे भी जो समझ चुका है हाथ उठाएं, शाबाश, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, हाँ वेरी गुड। देखो अभी अगर ईटा वाले आपको टेक्निकल क्वेश्चन देंगे ना तो इस तरह दे देंगे, बस इससे ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा। ये तो बहुत डिफिकल्टी लेवल इसका जो है तो
ये तो 100% डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लोग कहते हैं कि ये किस तरह होगा, इसको टेक्निक क्या है, और वेट बाय वेट है और यहाँ पे ml दिया है, तो बस ये टेक्निक जो है तो आप अपने साथ याद रखें, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का मसला पेश नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है तो हमारे पास अभी क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, ये अगर मैं दूसरी बात करूं तो हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है तो परसेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, उसी तरह आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ फिर सोल्यूशन है। ठीक है, और इनटू 100। तो ये अपने साथ आप जो है तो याद कर लें। तो अगर इस तरह ये देखो, ये टेक्निक जो आपने सीख लिए थे, इसमें ये इंटर कन्वर्जन आप इसमें आ सकते हैं। तो आप बस ये फॉर्मूले अभी अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे मैं आपको लेट सपोज करना चाहूँ तो मैं एक एमसीक्यू आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा। लेट से मैं कहता हूँ कि 7 ml सो है 7 ml जो है तो 7 ml HCl, ठीक है, 7 ml HCl is present in a 100 ml solution। ठीक है, तो इसमें मुझे बताएं कि HCl कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ HCl कितना होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। तो अभी खुद कहें, देखें यहाँ मेरे पास 100 ml है टोटल। जब 100 ml है टोटल तो उसमें हमारे पास HCl 7 है, तो डेफिनेटली सॉल्वेंट 93 रहा ना, तो इसका जवाब आएगा कि ये तो 7 ml है और ये हमारे पास 93 ml है, क्योंकि 100 ml टोटल सोल्यूशन आपको पूरा करना है। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या हुआ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इस तरह तीसरा जो है आपके पास अगर क्वेश्चन आए, सॉरी जो हेडिंग हो, तो वो हमारे पास होगी वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम जो है तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन का जो लफ्ज मैंने बताया, तो ये वो पहले क्वेश्चन की जो टेक्निकल पॉइंट था उसको आपने याद करना है। तो ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, जब भी हमारे पास आ गया कि वेट बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है ना, तो फिर इस पे एक क्वेश्चन जो है तो यहाँ पे मैं आपको फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे करवा दूंगा, और वो है कि अ यूरिया सोल्यूशन, सिर्फ एक क्वेश्चन इतना आधा हो कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस पे। अ यूरिया सोल्यूशन इज 10%, अ यूरिया सोल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम में हमारे पास फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज आपने फाइंड करनी है अगर डेंसिटी, इफ डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है 1.25। ठीक है ना, तो बस ये तो सिंपल क्वेश्चन है। फिर आपने इसके दो तरीके करने हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, 10% वेट बाय वॉल्यूम दिया है और आपने फाइंड वेट बाय वेट करना है। तो इसके लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी पहले मैं इस हिस्से को सॉल्व करता हूँ, इस पोर्शन को इस तरह सॉल्व करता हूँ कि मैं लिखता हूँ 10% वेट बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट मेरे पास जो है तो ये क्या है, वेट है, तो सॉल्यूट मेरे पास कितना हुआ, ये मेरे पास 10 ग्राम हुआ। ठीक है, 10% में। और जो मेरे पास नेक्स्ट जो सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट तो आपको टोटल 100 ml पूरा करना, तो आपके पास 100 ml है। ठीक है, तो ये आपके पास 10 ग्राम 100 ml में है। ठीक है ना, तो अभी इससे जो पहले है तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको तो ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए आपको पहले मैंने बताया था तो कि क्या है, वेट बाय वेट इज इक्वल टू सॉल्यूट कितना है हमारे पास, शाबाश, ये 10 ग्राम निकला ना, तो ये 10 ग्राम डिवाइडेड बाय अभी दोबारा सोल्यूशन भी वेट में मालूम करना है, लेकिन यहाँ पर तो किस में है, यहाँ पे तो किस में, ml में है। तो इसलिए आप अभी दोबारा क्या करेंगे, वो डेंसिटी के साथ आप रिलेशन बनाएंगे, मास में मालूम, ml को मास में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर d इज इक्वल टू m बाई वी, आपको m मालूम करने इधर, तो हमारे पास हो जाएगा m इज इक्वल टू d इन टू वी। तो
तो m इज इक्वल टू डी कितनी है 1.25 इंटू वॉल्यूम मेरे पास कितना शाबाश 100, तो हमारे पास मास लेट से 125 ग्राम आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 125 ग्राम डिवाइड इंटू 100, तो आपके साथ जो आएगा वो आपका जवाब होगा। तो जो इस पे भी समझ चुका है हाथ उठाएं शाबाश, रेज योर हैंड्स प्लीज इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे अभी आपके बुक में जो है तो वो तो सिंपल फॉर्मूलाज हैं, आपको जो है तो मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये सिंपल सब के लिखे हुए हैं बुक में। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, एक की जगह दिया एक है और मालूम दूसरा करना होता है, तो ईटा वाले अगर बहुत मुश्किल डिफिकल्टी लेवल लेंगे वो सिर्फ आपके साथ ये धोखा करेंगे, आप इनको इंशाल्लाह स्टडी करें तो ये तरीका कार है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन में जो है तो क्या हुई, चंद बातें हुई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जो कंसंट्रेशन दूसरा नंबर जो यूनिट है वो हमारे पास है मोलैरिटी। वो हमारे पास क्या है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जो है तो मोलैरिटी को हम जो है डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम के साथ, इसको हम डोनेट करते हैं। ठीक है, और मोलैरिटी हमारे पास बराबर होगी, फिर इसका भी वही तरह जनरल फार्मूला डेफिनेशन बस इसी फार्मूले में आती है। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, शाबाश, डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। ठीक है, इन लीटर। तो ये हमारे पास इसका जर्नल जो है तो फार्मूला आ गया। अभी इस फार्मूले को मैं क्या करता हूं, मैं अभी खोल लेता हूं। ये सिर्फ मैं इसलिए खोलता हूं, इसके रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये मोल्स हैं, तो मोल्स को मैं फर्दर खोल लूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, तो मोल सोल्यूट किसके बराबर होते हैं आपको पता है ना, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, एक ये है। और अगर मैं फिर आकर इस वॉल्यूम को यहाँ पर ओपन करूं तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्या हो जाएगा, ये अक्सर ml में दिया होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम फर्दर इसको डिवाइड करते हैं कि वॉल्यूम इन ml अगर हो तो डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अगर आपको मोल डायरेक्ट दिया है बस जनाब यहाँ पे पुट कर दे, लीटर दिया है बस यहाँ पे पुट कर दे, बात ही खत्म। लेकिन यहाँ पे मोल की जगह क्वेश्चन अक्सर आपको ग्राम में दिया हो या यहाँ पे आपको ml में दिया हो, तो इसके बाद इसकी जो न्यू वर्जन आएगी तो वो कुछ इस तरह होगी। वो फार्मूला तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, न्यू वर्जन। न्यू वर्जन, न्यू वर्जन कब होगा, जब सोल्यूट आपको गिवन होगा ग्राम में और सॉल्वेंट तो ये सोल्यूशन आपको किस में दिया होगा, सेंटीमीटर क्यूब में या स्लैश ml में जो है तो दिया होगा। तो इसके लिए आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाना है। और यहाँ पे आप लिख लेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं क्या लिख लूँगा, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू, इसकी जगह मैं क्या लिख लूँगा, वॉल्यूम इन ml, लेकिन ये ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, और इसकी जगह वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो इसको अगर मैं फर्दर ओपन करूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास इन ग्राम बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml, अपनी जगह रह जाएगा लेकिन ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 1000। ठीक है ना, तो ये एक फार्मूला भी अपने साथ एमसीक्यूज के लिए लिख लें। तो जर्नल हमारे पास ये शॉर्टकट है ना, बस आप याद कर लें, अगर वॉल्यूम ml में हो या मास ग्राम में हो और मोलैरिटी पूछ रहे हो तो फिर आपको ये, अदरवाइज फार्मूला जर्नल तो ये ठीक है, सही है ना। तो ये मोलैरिटी का आपके पास जरा मैंने अपडेटेड फॉर्म जो है तो उसको मैंने बना लिया आपके लिए, इस तरह है। इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा, तो यूनिट तो आपको पता है ये मोल पर लीटर है, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, और इसको हम मोल पर डेसीमीटर
क्यूब भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है तो मोलैरिटी के बारे में कुछ आइडियाज हुए, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा। मैं उधर वहां पे मंजूर साहब ने 20-22-25 मिनट मेरे उस साइड से खा लिए, तो यहाँ पे मुझे बहुत कम टाइम मिला, ठीक है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इंशाल्लाह फिर कल हम आएंगे तो फिर मोलैरिटी में आपको जो है तो मैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चन मोलैरिटी और ये सारे के इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा, सिर्फ आप इस पे फिर प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं जरा एक जनाजे पे जा रहा हूँ, मैं लेट हूँ, तो इंशाल्लाह खैर आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं इंशाल्लाह कल आऊंगा, आप अपने साथ रख लें।